उज्जैन में यदि कोई राजा रात्रि को निवास कर लेता था तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। इसी वजह से आज भी कोई भी राजा, सीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जनप्रतिनिधि यहां पर रात नहीं गुजारता है। हम इस बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, साथ ही महाकाल मंदिर के इतिहास और यहां की सभी तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि यह पूरा एपिसोड देखिएगा। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उस समय सूर्य की पहली 12 रश्मियां धरती पर गिरी, उससे 12 ज्योतिर्लिंग बने। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी सूर्य की पहली 12 रश्मियों से ही निर्मित हुआ है। तब से बाबा महाकालेश्वर की पूजन उज्जैन में होती है। उज्जैन की पूरी भूमि को उसर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए भी तंत्र क्रियाओं की दृष्टि से उज्जैन महाकाल मंदिर का बेहद खास महत्व है। महाकाल मंदिर में एक प्राचीन काल का कुंड भी बना हुआ है। यहाँ स्नान करने से पवित्र होने और पाप व संकट नाश होने के बारे में कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में है। नीचे वाले हिस्से में महाकालेश्वर स्वयं है, बीच वाले हिस्से में ओकारेश्वर हैं और ऊपर वाले हिस्से में भगवान नाग चंद्रशेखर हैं। भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मूर्तियों के दर्शन किए जा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी शिक्षा उज्जैन से ही ग्रहण की थी। उज्जैन की ख्याति प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के तौर पर देखी गई है। यहाँ लंबे समय तक राजा विक्रमादित्य का शासन रहा था। महाकाल मंदिर की भस्म आरती विशेष प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध व साफ हो जाती है, उसी प्रकार भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कई जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिलती है। पहले किसी भी राजा को महाराज महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाजत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि सदियों पहले कोई और राजा एक रात यहाँ गुजार ले तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। इसी वजह से महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राजघराने ने महल बनवाया। उस समय से सिंधिया राजघराने ने उज्जैन में काली देह महल अपने ठहरने के लिए बनवाया था। कहा जाता है उज्जैन आने पर सिंधिया महाराज इसी महल में ठहरा करते थे। आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रात के समय उज्जैन में नहीं रुकते। साथ ही कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस नगरी में रात के समय नहीं रुकते हैं। यह कथा आज भी उस जमाने की तरह ही सच है। आज भी उज्जैन के राजा बाबा महाकाल ही हैं। पौराणिक कथाओं व सिंहासन बत्तीसी के अनुसार राजा भोज के समय से ही कोई भी राजा यहाँ पर रात्रि निवास नहीं करता है। यह गर्भगृह के दर्शन हैं जहां पर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर विराजमान है। बाबा महाकाल के इन दर्शनों के लिए मुख्य द्वार से गर्भगृह तक कतार लगाकर श्रद्धालु पहुंचते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन के हर सिद्धि मंदिर, काल भैरव मंदिर, विक्रांत भैरव मंदिर व संदीपनी आश्रम जग प्रसिद्ध है। संदीपनी आश्रम वो आश्रम है जहां पर कृष्ण व बलराम ने शिक्षा पाई थी। यदि आप महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि उसके लिए एक दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखकर महाकाल के दरबार में अपनी अर्जी लगाइए।